की बात करता हूँ। जैसे कभी आपने देखा होगा, यहाँ से कंधे से यहाँ से हाथ खिंचवा रहा है, छाती में बहुत ज़्यादा दर्द आ रहा है, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस, जिसमें आपको चेस्ट पेन आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस के थ्रू। एंजाइना पेक्टोरिस refers to the chest pain towards left arm shoulder due to the less supply of more demand of oxygen। यहाँ पे एंजाइना में क्या होगा? आपका लेफ्ट शोल्डर है, वहां से दर्द आना शुरू हो जाएगा चेस्ट तक। क्यों आना शुरू होगा? ये क्या होगा कि लेस आपकी ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं होगी, जिसमें आपको नॉर्मल से है कि भाई आपको थोड़ा स्क्वीजिंग फील होगा, प्रेशर आएगा, हैवीनेस होगा, चेस्ट थोड़ा टाइट रहना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे बेसिक सिम्टम्स होते हैं, जो क्या है कि कभी कभी क्या है कि अपने आप रिकवर हो जाते हैं, रिकवर एनी टाइम, ये अपने आप ही ये कभी कभी ये ठीक हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये इफेक्ट बहुत ज्यादा एंजाइना में प्रोड्यूस होता है। जब क्या होता है कि ये होता क्या है कि लाइफस्टाइल चेंज के कारण, मेडिकेशन के कारण, या फिर एंजियोप्लास्टी या किसी सर्जरी के कारण ये बहुत ज्यादा एंजाइनल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई है आजकल में। तो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइना। एंजाइना कितने टाइप्स का होता है? तो फर्स्ट आपका जो एंजाइना रहता है वो है आपका स्टेबल एंजाइना। ठीक है, फर्स्ट है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना क्या होगा? स्टेबल एंजाइना में क्या होगा कि चेस्ट और आर्म डिस्कम्फर्ट दैट मे नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज ए पेन बट इज एसोसिएटेड विद फिजिकल एक्सर्शन और स्ट्रेस के कारण ये आपको ये स्टेबल एंजाइना अकर्स होता है। रेट्रोस्टेनल रीजन से रेडिएट्स टू ओकेजनली आइसोलेट टू नेक, एपिगेस्ट्रम, शोल्डर्स और आर्म्स को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो आपका है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना में आपका है ना जो आता है सीवियर, ये थोड़ा अनस्टेबल रहता है। ठीक है, इसमें आपका फिजिकल एक्सर्टेशंस हो गया, रेस्ट और मेडिसिन में नॉट रिलीव पेन। आपको क्या होगा? आप रेस्ट करोगे या फिर दवा ले ली आपने, बट क्या होगा? पेन आपका खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है, इट्स अनस्टेबल। ठीक है, तो ये इसमें क्या है कि आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स लेना जरूरी रहेगा। अब अपन नेक्स्ट जो है वेरिएंट्स या प्रिजमेंटर्स। थर्ड है वेरिएंट्स, वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना में क्या है कि ये रेयर रहती है, स्पाज्म इन ए कोरोनरी आर्टरी और कॉज दिस टाइप ऑफ एंजाइना। तो इसमें स्पाज्म रहेगा, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी का। उसके बाद में क्या है कि ये रेस्ट में या चेस्ट पेन में सीवियर रहती है। तो ये क्या है कि बहुत ज्यादा कंडीशन में आपकी मिडनाइट में, रात्रि के समय में ये घटना घटित होती है आपकी। ठीक है, रात्रि के समय में। और ये मेडिसिन कैन रिलीव दिस टाइप्स ऑफ एंजाइना, ये आपकी एंजाइना को रिलीव कर सकते हैं। अब बात करेंगे कौन कौन सी ड्रग्स आती है जिनको अपन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस एंजाइना प्रिफर कर सकते हैं, या फिर एंजाइना का इलाज के लिए काम में लेते हैं। कौन कौन सी मेडिसिन है आपकी जो इसके लिए काम में ली जाती है? तो फर्स्ट जो आपकी आती है नाइट्रेट्स। अपन फर्स्ट कौन सी देते हैं? नाइट्रेट्स। आप इसको फर्स्ट जो देंगे वो है आपके नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में आपका ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, जीटीएन है, आइसोसोर्बाइड है। जबान के नीचे जो टेबलेट रखते हैं ना, जब कभी किसी को चेस्ट पेन आता है तो जबान के नीचे रखने के लिए टेबलेट दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में आपका सेकंड वन जो आएगा बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं? तो बीटा ब्लॉकर्स हैं आपके जो प्रोप्रानोल, मेटोप्रोलोल और अटीनोनोल। प्रोप्रानोल, मेटोप्रोलोल और अटीनोनोल, ये आपके बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आपकी मेडिसिन वेरापामिल, डेल्टियाजिन, वेरापामिल आपका डेल्टियाजिन, अम्लोडिपिन, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, उसके बाद में फेलोडिपिन। फिर नेक्स्ट जो आपका आएगा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स है आपके निकोर्नाडिल, नेक्स्ट जो आपका आएगा वो है आपका अदर्स में रेनोलाजिन, ट्राइमिथाजोलिन, ये ड्रग्स इसमें कंसीडर की जाती है। अब जो अपन बात करेंगे नाइट्रोग्लिसरीन की, जबान के नीचे रखते हैं ना जो नाइट्रेट्स डेरिवेटिव्स हैं नाइट्रोग्लिसरीन, उसकी बात करते हैं। उसका केमिकल स्ट्रक्चर्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका CH2O, CH2O, NO2, CH2O, NO2, CHO, NO2, CHO, NO2, CHO, NO2, उसके बाद में CH2O, NO2, CH2O, NO2, ठीक है। तो ये जो आपका रहता है इसका केमिकल बेसिक स्ट्रक्चर्स रहता है जिसमें आपका कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। कार्बन पे C3 पे रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा H5N3O4, ठीक। केमिकल नेम की बात करें तो प्रोपॉन 1, 2, 3 ट्रायल ट्राइनाइट्रेट इसका आयुपिक्स नेम है। ये कलरलेस है, ओडोरलेस है, स्वीट्स रहता है, ठीक है। इसका इंजेक्शन मोस्ट प्रोबेबली ये टेबलेट फॉर्म में ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। तो गाइस यू हैव एनी डाउट्स, एंजाइना पेक्टोरिस यहाँ पे अपना पूरा हुआ। कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में।